साधना साध्य में व्यक्ति जो है अपना प्रयास करता है, सो अभ्यास सो प्रयास के द्वारा बड़ी मुश्किल से हासिल करता है। स्वयं के प्रयास द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त करना कई जन्म भी लग सकते हैं और उसमें कर्तृत्व अभिमान होता है। फिर तो कर्तृत्व अभिमान जब तक आएगा तो उससे भगवत कृपा भगवत शरणागति प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत मार्ग जो है किसी भी प्रकार के कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। जहाँ कर्तापन के अहंकार हुआ हम भगवत कृपा से बहुत दूर हैं, कोसों कोस दूर हैं। और जब आप प्रयास करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ कर्तृत्व अभिमान ना आए। हाँ? आप प्रयास करो और कर्तृत्व अभिमान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्रयास करने के लिए, स्वयं के प्रयास करने के लिए सबसे पहले विषय विज्ञ होना जरूरी है। विषय विज्ञ समझते हैं ना, उस विषय की विज्ञता चाहिए। और दूसरी निरंतरता चाहिए। तीसरा स्थिरता चाहिए। चौथी धैर्यता चाहिए। पांचवी फल का त्याग होना चाहिए। मतलब हमने इतना किया, अब तो क्यों कुछ नहीं हुआ, हमें ये होना चाहिए था। हमने इतना जाप किया, इतना ध्यान किया, इतना तप किया, फिर भी मेरे कमर में दर्द है, फिर भी मेरे घुटने में दर्द है, फिर भी मेरे जो है लोगों के बीच में सब काम बिगड़े हैं। सबसे पहले हम साधना करने के बाद में हमारा मनोवृत्ति हमारी भौतिक पदार्थों में चली जाती है। वो स्वास्थ्य पर आशा करता है कि मैंने साधना किया तो मेरा अब स्वास्थ्य खराब नहीं होनी चाहिए। मैं चाहे जैसे उठूं, जो मर्जी खाऊं, जैसे मर्जी दिनचर्या निकालूं, मनमाने करूं और स्वस्थ रहूं। क्यों? मैंने साधना किया है, ज्योत जलाई है, जाप किया है, ध्यान किया है, योग किया है, आदि आदि, पूजा किया, हवन किया है। दूसरा, मेरा काम बनना चाहिए, जो मैं चाहूं, चाहे वो गलत हो, अन्यायपूर्ण हो, विधिहीन हो, समय विपरीत हो, कैसा हो, बस जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, वो सहज हो जाना है, सहज चाहिए। अब नहीं होता है तो अरे इतना जाप किया फिर भी मेरा काम बिगड़ रहा है, इतना ध्यान किए, ये ध्यान से मुझे क्या फायदा होगा, इतना दान किए, मंदिर में गए, पूजा लगाए, क्या फायदा हुआ, शत्रु बढ़ रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, अपनी वर्चस्व नहीं बन रहा है, अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही है, तो ये पूजा करके क्या फायदा, बोले सब बकवास है। अब उल्टी बुद्धि आने लग जाएगा। तो साधना में ये सब लोगों की इच्छाओं की त्याग होना बहुत जरूरी है। भगवत साधना की मतलब ये नहीं है कि आप रोजमर्रा को पुष्टि करो, उसके लिए साधना नहीं है। साधना के द्वारा ये सब प्राप्त करना मूर्खता है, क्योंकि ये तो सांसारिक वस्तु जो है आपकी कर्म और आपकी प्रारब्ध के द्वारा जो मिलना है वो मिलेगा। जो प्राप्त है, प्राप्त में संतुष्ट रहना है, अप्राप्त की चाहना नहीं करना है। ज्ञान की फल, सत्संग की फल, साधना की फल, ईश्वर आराधना की फल, अभाव में भी पूर्णता की महसूस करना है। पर हम ये नहीं सोचते कि नहीं, सुख बाहरी पदार्थ में है। और साधना में हम धैर्यता नहीं रखते हैं, थोड़े दिन करेंगे उसके बाद उगता जाते हैं, और निरंतर नहीं करते हैं। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, थोड़ा जोश जांगर चला, थोड़ा सा मन मोटिवेट हुआ,
बैठ गए, करने लग गए, कभी तो 2 घंटे 3 घंटे भी बड़ा मन लगा लेगा, और कभी जो है हाथ ही नहीं लगे। इस प्रकार से भी वो साध्य नहीं हो सकता। तो निरंतरता चाहिए और धैर्यता चाहिए, फल की आशा नहीं करना, और जीवन की ये स्वभाव बनाना है कि हमने पवित्र मनुष्य देह भारतवर्ष में प्राप्त किया है, तो ये भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवत आराधना मेरा जीवन का एक कर्तव्य है। जिस प्रकार से भोजन करना ये शरीर का प्राकृत धर्म है, अनिवार्य है, और भोजन को व्यवस्था करना यह हाथों का कार्य है। उसी प्रकार से इष्ट आराधना भी हमारे जीवन के एक हिस्सा है। ये विवेक व्यक्ति में आना जरूरी है। इसलिए नहीं है कि हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो मेरी भौतिक संसार अच्छा होगी, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि भोजन तो हम किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ते। हम व्रत बैठते हैं तो फलाहार खाते हैं, घर में कोई मरण होता है तो भी हम बिना नमक के भी खाना पड़े तो भी खाते हैं, हाँ, रोते जाते हैं फिर भी खा लेते हैं। कोई व्यक्ति अपराधी हो, फांसी भी देना पड़े तो उसको पेट भर के खिला के फांसी दिया जाता है। तो जिस प्रकार से भोजन के बिना यह शरीर नहीं रह सकता, ये जीवन का, जीवित प्राणी का, देहधारियों का अनिवार्य है, उसी प्रकार से मनुष्य का इष्ट आराधना भी अनिवार्य है। पर भोजन जीवित रहने के लिए की जाती है, भजन जन्म सफल करने के लिए की जाती है। हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सुख व दुख, ये हमारी ही कमाई हुई, एकत्रित की हुई प्रारब्ध की फल है। हम जो कर्म करते हैं वर्तमान में, प्रत्येक क्षण हमारी 5 चेष्टाएं चालू रहता है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्र हैं, इनमें 5 चेष्टाएं होती है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों से एक साथ 5 विषय को ग्रहण करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से 5 प्रकार से हम क्रिया भी करते रहते हैं। ये 2 कार्य, ग्रहण करना और क्रिया करना, ये हमारा निरंतर चालू रहता है। यानी स्वप्न अवस्था में भी चालू रहता है, नींद की अवस्था में भी कुछ क्रियाएं चालू रहती हैं। इन सब चेष्टाओं से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं से हम अपने संस्कार को एकत्रित करते हैं। वो भीतर संचय होता ही रहता है, और वो जो संचय है अलग अलग समय में अलग अलग आकार लेता है। जैसे ये जो 84 लाख योनियां बताई जाती है, वो कैसे निर्माण होता है पता है आपको? ये विज्ञान आज तक किसी ने नहीं कहा, और इस प्रकार से सीधे व्याख्या शास्त्र में भी नहीं है, पर मैं शास्त्र से बाहर भी नहीं बोल रहा हूँ, और बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि व्यक्ति 84 लाख योनि में मनुष्य देह छोड़ने के बाद चला जाता है। ये सब कहते हैं कि एक बार मनुष्य देह छूटने के बाद 184 के वो जो है चक्कर काटता है, और बार बार चक्कर काटता है। तो कबहू की करुणा करी नर देही, परमात्मा कभी कृपा करके उसको मनुष्य से ले देता है। तो लोगों को मानना है कि मरने के बाद 84 लाख योनियों में परमात्मा डाल देता है। ये गलत बात है। परमात्मा किसी को भी किसी भी योनि में नहीं डालता है। हम खुद ही मनुष्य शरीर में रहते हुए वह योनि अपने अंदर तैयार कर लेते हैं। हमारी प्रत्येक क्षण की स्वभाव, रुचि, संकल्प हमारी अलग अलग भीतर की आकृतियां तैयार कर लेता है।
जैसे भोजन में जो व्यक्ति अकेला खाता है, छुपा के खाता है, भोजन करने के समय उसको क्रोध आता है और अभिमान और क्रोध के मारे हर समय कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, ये स्वभाव कुत्ते का है। हाँ? अब इस प्रकार के आदत जिसके अंदर में है वह अपना कुत्ता की निर्माण भीतर कर चुका है, उसके अंदर संस्कार में कुत्ते की योनि बन चुकी है आखिर। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गंदगी में रहता है, न शरीर से शुद्ध रहता है, न इंद्रियों से शुद्ध रहता है, न मन से शुद्ध रहता है, वो गंदगी भरा है। अब उसके अंदर में सुअर की आकृति तैयार हो गई है। तो मरने के बाद वो पहले हमारे भीतर चित्त में श्वान आकार बन चुका है, सुअर की आकार बन चुका है, बस बाद में तो फल भोगना है, वो हमने तैयार कर लिए। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है, जहर उगलता रहता है, उसने सर्प की आकृति अपने अंदर बना चुका है। जो व्यक्ति दूसरे की कमी को उतरता रहता है, कमियों को देखता है और जड़ काटने में लगा है, वो चूहा की जीवन अपने अंदर मूसक योनि तैयार कर लिया उसने। ये सारी हमारी प्रत्येक क्षण की जो संकल्प, विचार, रुचि हमारे चित्त में आकार बना लेता है और 84 हम खुद ही निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे वैदिक विज्ञान, वेद भगवान कहते हैं कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मनुष्य, तुम हर समय कल्याणकारी भावना से युक्त बनो, कल्याण की कामना रखो, कल्याण की सोच बनाओ, प्रार्थना भी यही कामना के लिए करो। यही ईश्वर, मेरा मन कभी विषयों में न भटके, उसके लिए न तड़पे। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। इतना ही नहीं, वेद कहते हैं, अरे मनुष्य, यद जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जागृत अवस्था में ही नहीं, तुम जागृत अवस्था में इतना होशियार रहो कि मन में तुम्हारी गलत भावना उठने न पावे, ताकि सुसुप्त यानी सोए हुए अवस्था में भी वो भीतर न पनपे। अगर हम जागृत अवस्था में क्रोध करके सोते हैं तो नींद में भी क्रोध ही बना रहता है। आप देखना, जिस दिन आप किसी से लड़के, खास करके घर के भीतर में भाई भाई या पति पत्नी के बीच में या बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है, जब या मालिक और सेवक के बीच में लड़ाई होती है और उस क्रोध में भरकर व्यक्ति उस समय जब सोता है तो शरीर थका थका सा, उसकी उठते समय आंखों में कचड़े भर जाते हैं, चेहरा का ओज उड़ जाता है और सवेरे उठने की उसकी हिम्मत नहीं। जब उड़ता है तो भी वो एक खुश्क अवस्था को अनुभव करता है। कभी ऐसा फील हुआ है? अभी हम कह रहे हैं तो चिंतन करके देख लो पीछे की समय, जब कभी भी किसी से जोरदार नाराज होकर आप सोए हो, जिस दिन लड़ाई हुई हो उस दिन सोने के बाद की स्थिति, जगने के बाद की स्थिति को आप कभी कल्पना करके देखो, क्या थकान और ये सब, क्योंकि नींद में भी वो क्रोध काम करता है। इसलिए वेद कहते हैं, यद जागृत दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मनुष्य, जागृत अवस्था में तुम अपने मन को स्वस्थ रखो, शुद्ध संकल्प से युक्त बनाओ, उसे दूषित होने मत दो, तब तुम्हारी नींद की अवस्था में भी तुम्हारा मन शुभ संकल्प वाला बनेगा और स्वप्न में भी शुभ संकल्प। नहीं तो स्वप्न में भी व्यक्ति लड़ाई करते हुए, भागते हुए, रोते हुए विपत्ति का सपना देखता है। ये क्या है कि ये हमारी जागृत अवस्था की संकल्प है। स्वप्न में भी मन को खराब होने नहीं देना है, तो ये जागृत में ही हमें सावधान रहना है। खाते हुए, पीते हुए, दौड़ते हुए, दूर जाते हुए,
लौट के आते हुए, कार्य करते हुए, किसी भी अवस्था में, किसी से बोलते हुए, हर अवस्था में तुम मन को निरीक्षण करो। मन में किसी प्रकार की द्वेष, राग, ईर्ष्या, लोभ की कामना न हो। तन्मे मना, केवल कल्याणकारी भावना से। तभी हम इस जन्म को सार्थक बना सकते हैं, तभी हम अपने 84 कर्म को मिटा सकते हैं। नहीं तो हम 84 क्या 84 लाख करोड़ बना रहे हैं। चल रहा है द्वंद्व भीतर, सेकंड सेकंड में ज्वाला उठती है। एक सेकंड में हजारों संकल्प हम कर बैठते हैं। तो इस फंदा से कैसे निकलेंगे? तो इसीलिए जो साधना करना भी चाहिए, पर वर्तमान समय में हम अपने मन को शुद्ध रखकर साधन चतुष्टय के युक्त होकर ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। साधन चतुष्टय कहते हैं सम, दम, विरति, विवेक। सम कहते हैं मन को नियंत्रण को, दम कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रण को, विरति कहते हैं त्याग को, और विवेक कहते हैं सार असार, सत्य असत्य वस्तुओं को निर्णय करने की क्षमता, सही और गलत के निर्णय करने की क्षमता, सत्य और नित्य और अनित्य वस्तु में निर्णय करने की क्षमता, उसको विवेक कहते हैं। ये साधन चतुष्टय हो और वो निरंतर कई जन्म प्रयास करे, तभी वो अपनी जन्म सार्थक कर सकता है। ये तो ज्ञान का मार्ग। योग के मार्ग से चलना है तो फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 8 अंग चाहिए। वह यह 8 अंग के पहले ही 10 अनुशासन है। यम नियम में 10 अनुशासन है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब जो हैं 10 प्रकार के नियम हैं। इसमें 80 प्रकार के क्रोध को भेद हैं, 80 प्रकार के लोभ के भेद हैं, 80 प्रकार के हिंसा के भेद हैं। किसी को तीक्ष्ण धार से युक्त तलवार से उसको धड़ अलग करके वध करना ही हिंसा नहीं है। गोपियां तो यहाँ तक कहती है कि नयनम किम वद, किसी को नयन कटाक्ष से घायल करना, उसको विदित करना, उसको जो है विदीर्ण करना, ये हिंसा नहीं है। भगवान से बड़ी जोर से फटकारती है, हाँ? नयनम किम वद। तो मन से किसी को, वाणी से किसी को, आप सामने से चल रहे हो तो भी आपका हिंसा हो सकता है। आपकी शरीर का हाव भाव से भी हिंसा होती है। जैसे कि सामने व्यक्ति बैठा है, उसको पीठ दिखा के उससे सनक के चलना, ये भी 80 भेद है। स्थूल तो है ही, मन से, वचन से, कर्म से, ये 3 स्थूल हैं। इसके जब पाठ जाते हैं 80 भेद। इसी प्रकार लोग, तो इस प्रकार से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं। इन सब चीज़ों की जब पूर्ण पालन होगा तब आसन होगी, जब आसन होगा तब प्राणायाम होगा, जब प्राणायाम होगा तब मन निरोध होगा, यानी प्रत्याहार होगा। मन में जितने भी कचरा उठेंगे उसको आप निकाल पाओगे। और जब मन की कचरा निकालने की सामर्थ्य आएगा तब धारणा होगा। जब धारणा परिपक्व होगी तो ध्यान होगा, साक्षात्कार होगी। ध्यान होगी तो समाधि यानी भगवत साक्षात्कार होगी। तो ये भी आज के समय में संभव कल्पना ही नहीं कर सकते इसमें। न साधन चतुष्टय का आप कल्पना कर सकते हो, न अष्टांग योग का। अब आइए भक्ति में। भक्ति ज्ञान कर्म दोनों से युक्त होती है। भक्ति का मतलब हाँ मैं मानता हूँ भगवान को, ऐसा कहकर मनमानी करना ये भक्ति नहीं है। भक्ति में सबसे पहले निर्मलता चाहिए। आपकी मन बिल्कुल निर्मल, पत्थर में भी आपको भगवान दिखाई दे। और की तो बात ही छोड़ो, सबसे पहले माता पिता में भगवान दिखाई दे, वो विकसित हो जाए
और गुरु में भगवान दिखाई दे, वो इतना विकसित हो जाए कि हर प्राणियों में भगवान दिखाई दे, और वो इतना विकसित हो, जीवित प्राणी में तो भगवान दिखना सहज है, और दिखे जड़ में भी भगवान उसको दिखाई दे। ये तभी संभव है जब आपका मन निर्मल है। इसलिए कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन चंगा हो, मन निर्मल हो, तो कण कण में भगवान है, तो ही भक्ति होती है। पर कहाँ, हमारे मन तो इतनी दूषित है, हम अपने माँ में दोष देखते हैं, पिता में दोष देखते हैं, बड़े भाई बहनों में दोष देखते हैं, और पूज्य जनों में दोष देखते हैं, गुरु में दोष देखते हैं, फिर भगवान में दोष देखते हैं। हाँ, इच्छा हुआ, मंदिर में ढोक लगाने गए, छोटा सा काम बन गया, अरे ये तो देवता बहुत साक्षात है, दूसरी बार भी जाएंगे, तीसरी बार भी जाएंगे, तीसरी बार गया, काम नहीं बना, अरे कुछ नहीं, पत्थर है। तो ये भक्ति नहीं है। आज किसी चमत्कारिक व्यक्ति के पीछे लोग टूट पड़े हुए हैं, ये न कोई आस्था है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, नहीं विश्वास है, कुछ भी नहीं है, केवल अभिलाषा है। आशा के मारे दौड़ते हैं, ये आशा के मारे हुए कर्म फूटी हुई लोग। और किसी के पूजा कर देने से, किसी के भविष्यवाणी कर देने से, कोई आपके मन के विचार पकड़ लेने से उसकी कल्याण नहीं होता, उस दुख की निवारण नहीं होती। उसके लिए आपको स्वयं को जानना होगा, कर्म को जानना होगा, और ये केवल सद्गुरु करा सकते हैं। ये केवल सत्संग से प्राप्त होता है, और उस प्रकार की साधना करनी होती है, तभी संभव है। स्वयं के अंदर में जब तक इस प्रकार की बोध न हो, तब तक नहीं हो सकता। तो भक्ति भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मन मलिन है। और योग ध्यान व ज्ञान भी हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त चंचल है। तो हमारी कल्याण कैसे हो? तब एक ही मार्ग अंतिम में शेष बचता है, वह है कृपा की मार्ग। वह कृपा कोई व्यक्ति विशेष, कोई चमत्कार विशेष नहीं आता। ये सनातन परंपरा है, ये आदि परंपरा गुरु कृपा से आती है। ये बीच में से किसी व्यक्ति में शक्ति उठ गया, घुस गया, और वो कृपा करने लग गया और सबका होने लग गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जैसे शरीर पिता का परंपरा का अविच्छिन्न हिस्सा है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये शरीर पिता की परंपरा की अविच्छिन्न है कि नहीं? हाँ? क्या कभी कोई बिना बाप पैदा हुआ है? नहीं। संभव है? तो पिता की परंपरा हमारा अविच्छिन्न है कि नहीं? अविच्छिन्न मतलब कभी टूटा नहीं, तभी ना आज हम हैं। उसी प्रकार से ज्ञान भी अविच्छिन्न है। ये जिस प्रकार से शरीर पिता की परंपरा से, पिता पुत्र की परंपरा से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ज्ञान गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होता है। अब ज्ञान दाता गुरु में वो ज्ञान किस में जाके फलीभूत होता है, ये अलग बात है। क्योंकि बाप कमजोर है तो पुत्र भी कमजोर पैदा हो, ऐसा नहीं होता। बाप मूर्ख हो तो पुत्र भी मूर्ख हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी दिन तो उसका पिता वीर था, ज्ञानी था, महान था। वो डीएनए तो वही है, वो परिवर्तन नहीं होती। जैसे बीज उपयुक्त खाद से युक्त भूमि में जब गिरता है तो
मौला जाता है, वो फस्टाता है, वो विशाल वृक्ष के रूप बन जाता है। और ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में वो बीज होता है, तो वो ज़्यादा अनाज नहीं दे सकता। पर परंपरा नहीं टूटती। चाहे पत्थर में उग जाए और धान में एक ही दाने लग जाए और वो दाना कभी खादयुक्त उपयुक्त भूमि में गिर जाए तो वो 1000 दाना हो जाता है। तो बाप मूर्ख हो, अज्ञानी हो तो पुत्र भी मूर्ख अज्ञानी नहीं होता। उनके गुरु में वह शक्ति नहीं दिखाई दे तो चेला में नहीं दिखाई दे, ऐसा नहीं है। समय आने पर वो किसी भी चेला में योग्य पात्र में प्रकट हो जाता है, पर वो परंपरा से आता रहता है। इस प्रकार से परंपरागत जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, श्रोत्रिय का मतलब अभिछिन्न परंपरा से आए हुए, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब भगवान में अनन्य निष्ठा रखने वाला। ऐसे संत जब हम पर कृपा करते हैं तो वह भक्ति हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं कृपा साध्य। उसी को आशीर्वाद कहा जाता है, उसी को कृपा कहा जाता है, उसी को शक्तिपात कहा जाता है। जब भगवत कृपा शक्तिपात होती है, दीक्षा होती है, दीयते ज्ञानम चीयते पापम इति दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से हमारी पाप क्षण होता है, नष्ट होता है। कैसे? कि जैसे रात्रि में मूली मत खाइए, उड़द की दाल मत खाइए, दही मत खाइए, इससे बात कुपित होगी, गुरु ने बता दिया। आपने मान लिया नहीं खाया तो आपकी जोड़ की दर्द कम हो गई, शरीर की ऐंठन कम हो गई, पीड़ा कम हो गई। उसी प्रकार से एक एक कर्मों पर आपको गुरुदेव मार्गदर्शन करते जाते हैं। ये ठीक है, इसे कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं, मत कीजिए, इसका परिणाम ये होगा। वो कर्म करना सिखाते हैं, सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें कर्मठ बनाते हैं, हमें सबल बनाते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं, हमें विवेक से बुद्धि से युक्त बनाते हैं। ये मंदिर नहीं बनाता या किसी के चमत्कार ये नहीं बनाता। और साथ साथ में वो भीतर से हमें हमारी भीतर की सुसुप्त ऊर्जाओं को जागृत कर देते हैं। सोई हुई शक्ति भीतर से जागृत होती है और बाहर से गुरु ज्ञान के थप्पड़े देते रहते हैं। दोनों की जब संयोग मिलती है तो इस घोर कलिकाल के एकदम घोर अपात्रता के समय में भी पात्रता बन जाता है और योग स्वयं अपने आप सिद्ध होने लग जाता है, ज्ञान स्वयं सिद्ध होने लग जाता है, भक्ति भी सिद्ध होने लग जाती है। उसे कहते हैं महायोग, जिसके द्वारा ज्ञान सिद्ध हो, भक्ति सिद्ध हो, कर्म सिद्ध हो, भाव शुद्ध हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो, चित्त स्थिर हो, मन निर्मल हो, उसे कहते हैं महायोग। अजपा जप शुरू हो जाता है, खाते पीते उड़ते बैठते हर समय आपके स्मरण में, आपके सुमिरन में राम नाम रिपीट होता रहेगा। ज्यों ज्यों राम नाम का उच्चारण आपके भीतर चालू होगा, स्मरण, उसी प्रकार से राम के गुण आप में आने लग जाए और अनाहत में भी आपको नाम ध्वनि सुनाई देगा। इस प्रकार से अनाहत और अजपा के माध्यम से वह व्यक्ति का मन निर्मल भी हो जाता है, चित्त स्थिर भी हो जाता है। तो ज्ञान भक्ति योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं, कर्म ये चारों सिद्ध हो जाते हैं। तो वह कृपा मार्ग किसी किसी बिरले महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है। पहले हमारे सभी महापुरुष सामर्थ्यवान थे, शिष्य समर्पित थे, इसीलिए जिसने एक बार गुरुचरण की सानिध्य प्राप्त किया वो पूर्ण हो जाता था। अब लोभी गुरु लालची चेला,
दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये कृपा मार्ग में जो है योग स्वतः सिद्ध होता है। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, योग की 4 विभाग हैं, 8 अंग है, 4 विभाग है, 16 प्रकार है। प्रकार कितने हैं? 16। अंग कितने हैं? 8। अब विभाग कितने हैं? 4। हठो मंत्र लयो राज योग अंतर भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। ये 4 हैं, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये 4 इसके विभाग हैं। 8 अंग क्या हैं? तो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, 8 अंग हैं। और 16 उसकी प्रकार है। ये सारे के सारे सिद्ध मार्ग में जब गुरु की कृपा होती है तो उस साधक में स्वतः सिद्ध होने लगता है। जैसे हठ योग में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है खेचरी मुद्रा, प्रसंग था खेचरी का नहीं, तो हठ योग में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा। अब हठ योग के माध्यम से खेचरी मुद्रा लगाना कितना कठिन है सुन लो। सबसे पहले जीव को, जैसे गाय को धोते हैं ऐसे सुबह सुबह उठ के 1 घंटे तक खींचना पड़ता है। हाथ में मक्खन लगा लगा के धोना है, मक्खन लगा के, हाँ, उसको खींचना है। दूसरा, उसको एक कपड़े से पकड़ना जोर से और दायां बायां रगड़ना है इस दांत पे, नीचे की भाग पूरा छिल जाए। अच्छा, जीभ के, हाँ, जीभ के नीचे की भाग जो है नीचे के दांत से कट जाए, छिल जाए, उसको कहते हैं चालन, दोहन चालन। इतने से भी नहीं होगा, वो नीचे की तंतु बहुत कड़क होती है, उसको एक एक सूत काटना पड़ता है नीचे, उसको कहते हैं छेदन। इस प्रकार से 3 साल तक वो लगातार अभ्यास करे और वो अभ्यास काल में फिर त्रिकटु, काली मिर्च, पीपल, सौंठ तीनों मिला के उसको नीचे रगड़ना है। अब कटा घाव में मिर्च लग जाए तो सोच लो, नीचे से उससे रगड़ना है, नहीं तो जल्दी जुड़ जाता है। ऐसे लगातार व्यक्ति 3 साल तक करे, अब बार बार जीभ को उलट के ऊपर ले जाता रहे भीतर से, तो मुद्रा की आकार बन जाती है, पर खेचरी फिर भी नहीं होती। अब बरसों ध्यान की अभ्यास करे तब कहीं जाकर खेचरी लगता है ये। और खेचरी क्या है? खेचरो योगस्य जननी। खेचरी मुद्रा योग की मदर है, माँ है। उससे क्या होता है? उससे सारी योग प्रकट होती है, पर लगे तब ना। तो वो कठिन साधना हमारे इस कृपा मार्ग में न तो दोहन करना है, न छेदन करना है, न चालन करना है, कुछ भी नहीं करना। गुरु कृपा से ऑटोमेटिक लग जाता है। सोए से भी सुबह उठता है तो जीभ यहाँ पहुँच जाती है, या साधना में बैठता है तो सोता भीतर चला जाता है। तो ऐसे ऐसे दिव्य मुद्राएं, चांचरी, खेचरी, भूचरी, अगुचरी, उन्मनी, हाँ, ये 5 सिद्ध मुद्राएं सिद्ध हो जाता है। अन्य की तो बात ही नहीं। सभी प्रकार के आसन प्राणायाम साधक को करना नहीं होता, आपको कोई आसन करना नहीं पड़ेगा, पता कैसे पड़ता है? हो जाएगा। ये सब अदृश्य मुद्राएं हैं, सिद्ध मुद्राएं। ये कोई सिद्ध पुरुष ही इसको सिद्धि कराते हैं, व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता। इसकी समय सीमा नहीं होती है। जैसे आकाश में बिजली चमकते समय कितनी समय, वो चमक की समय कितना हो सकता है, उतने ही समय बहुत। बस तार जुड़ जाए आपके गुरुदेव से, तार जुड़ जाए, खत्म। फिर कोई साधना आपको थोड़ी करनी है। साधन तो उससे करना है जिसको न गुरु शरणागति मिली है न भगवत शरणागति। वो कल्पना थोड़ी होना है, वो तो प्रत्यक्ष होगा ना सामने। आप साधना में बैठोगे, जब हम शक्तिपात करेंगे तो फिर आप अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे, फिर उस शक्ति के अधीन में चले जाओगे। आप चाहकर भी अपने शरीर को वहां नियंत्रण नहीं कर सकते। महाशक्ति जिस आसन क्रिया प्राणायाम को चाहेगी
उसी दिशा में उसी प्रकार से आपका शरीर मोड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय अपनी रुचि नहीं थी कि हम साधना करें और आगे बढ़ें। वो तो गुरु जी बैठे कृपा करेंगे और बैठे बैठे आज तक तो कृपा के प्रोसेस चली है आज तक निकली हमारी गाड़ी कृपा के भरोसे ही चलती है। तो ये इसे है महायुग कहते हैं। आप आश्चर्य करोगे महेंद्र जी, मैं अमेरिका अभी तक नहीं गया, कनाडा नहीं गया, यूरोप तो मैं पहले गया था, पर अभी जब से साधना सिखाने लगे हैं तब से नहीं गया। पर आज मेरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब क्षेत्रों में साधक की भरमार है। केवल दुनिया में एक ऐसा जीवित साधु है जिसके फोटो सामने रख के बैठ के प्रार्थना करने से या नाम लेने से उसके भीतर योग शक्ति जागृत हो जाती है। जो इस बात को अनुभव कर रहा है वो कर रहा है। तो ये हठो मंत्र लयो राज योग अंतर भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्धायम महायोगो विधीयते।